मैंने आज बहुत सारा वक्त जो है केवल वीडियोस देखने में बिताया जो वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ देख करके। भाई उस इस मैं जिस एज में हूँ, मेरे बच्चे उस एज के होते, ठीक, अगर सही समय पे होते तो ये भी बोल दूँ। लेकिन मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, वो जिस तरीके का एटीट्यूड है उनका। भाई ठीक है, युवा में, यूथ में एक रिबेलियन करने का जज्बा होता है, वो एक्चुअली जो है वो सत्ता को आंखें ही दिखाता है, मान लेते हैं इस बात को। लेकिन वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे उसमें किसी के मुंह से कोई इशू नहीं सुनाई दिया, कोई मुद्दा बोले। एक बात पे सहमत हूं आपसे, वो गालियां ही दे रहा है, उसके केवल गालियां दे रहा है, गंदी गंदी गालियां दे रहा है। एक बात पे सहमत हूं, उनके मुंह से मैंने किसी लीडर का नाम भी नहीं सुना, उनका कोई आइकॉन ही नहीं है। लीडर है कौन? मैं तो भाई पूरे भारत में आज हाँ, युवा लीडर कौन है जो 18 से 40 के ब्रैकेट में फॉल करता है? किसी राज्य में कौन है 18 से 40 का लीडर? मतलब नॉर्मली नहीं है। करेक्ट। सो देयर इज अ लीडरशिप क्राइसिस, वैक्यूम है उसमें। ये कॉकरोच जनता पार्टी कहीं से भी आया, उसने एक अभी हम लोग ये बहस कर रहे थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी का इस वर्ग में समर्थन नहीं है। हाँ, इसमें सौरभ, एक बार अरुण जेटली जी ने कहा था कि भाई जो बात हुई कि आमतौर पे यूथ की जो टेंडेंसी होती है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक हिस्सा उसमें होता है, कि वो किसी चीज़ को अगर आप कहिए कि ऐसा करना है तो वो एक रिवेलियन नेचर आएगा। वो परिवार में भी आप देखें, जब उस एज ग्रुप में जाते हैं, हम लोग भी जब गए हैं उस एज में, शाम में अगर जाना हो बाहर कोई टोक दे तो उसमें रिएक्शन आता है, और ख़ास तौर पे तब जब टोक दिया जाता है तो करने का ज़रूर मन करता था कि नहीं वो करना है। तो उनका ये मानना था कि जब भी इस तरह की चीज़ों को आप प्रोटेस्ट को हैंडल करें तो थोड़ा हैंडल विथ केयर, कि ऐसा ना हो कि उनको गुमराह करना आसान होता है तो फिर कोई गुमराह करके कुछ अलग दिशा में लेकर चला जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों को सौरभ, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ जितने प्ले कार्ड्स रखे हैं, उन प्ले कार्ड्स पे जो लिखा हुआ है, हम लोग नेशनल टेलीविज़न तो छोड़ दीजिए, बंद कमरे में भी उसको बोल नहीं सकते, कानों से खून आ जाए। मतलब शर्म आती है कि इस तरह से अगर पढ़ाई लिखाई और अगर ये यूथ हैं तो वाकई फिर किस दिशा में जा रही है चीज़ें। यही मेरा इस पर थोड़ा सा एक यही कहना है, इसलिए खास करके आपका प्रोग्राम सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं। देखिए, एक बड़ा वर्ग को आप ये माने कि यही युवा वर्ग है, यही में एक मैसेज दुनिया में क्या जा रहा है। जैसे मीडिया में भी खूब गाली दे रहे हैं कि भाई आप तो ये दिखा रहे हैं, अब बर्बाद हैं। हम आप में से ही कोई बोल रहा है ना दूसरे चैनल में या कहीं पर भी, उसका नतीजा ये है कि अब जल्द परसेप्शन उन बच्चों का जो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, जो परीक्षाओं में पास हुए, जिन्होंने अच्छे से भी काम किया, जिन्होंने बिना लीक के भी आगे आए, उनके लिए फ्रस्ट्रेशन। इसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं। मैंने आज किसी और से एकेडमिक से बात किया, जैसे आप हैं हमारे साथ हो जाए, उनका ये कहना था कि 3 कैटेगरी, जो लोग, कोई IAS निकल गया, कोई MBA कर लिया, कोई कुछ कर लिया, इस तरह का एक वर्ग है। दूसरा है जिसको और कोई नौकरियां हैं या कुछ अपना काम करने लगा। इसमें उसके बाद भी जो नंबर 3rd या 4th वाला है, वो कुछ उसको समझ नहीं आया। पहले क्या होता है, चपरासी में नौकरी मिल गई, पुलिस में नौकरी मिल गई, यहाँ आर्मी में भर्ती हो जाएगा। आज वो इस तरह का एक वर्ग भी है, उनमें से फिर कुछ लोगों को इस्तेमाल करके पार्टी भी करती है सपोर्ट, कुछ अपने आप भी आते हैं जिनको नहीं समझे। कई आप बताइए ना, जो बच्चे 12th पास करके आए हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, वो बच्चे दिखाई दिए वो इनोसेंट है। वो गाली उतनी भी नहीं दे रहे हैं, मैंने देखे आपने वीडियो वैसे भी है। लेकिन जो ऐसे लोग आए हैं उस श्रृंखल, जिनका कोई दिशाहीनता है, उनके माँ बाप भी उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, जो आकर के गाली दे रहे हैं। आप बताइए ना, उनका भी तो कोई माँ बाप होगा या बिल्कुल सभी लोग ऐसे कोई झुग्गी झोपड़ी से तो नहीं आ गए। और झुग्गी झोपड़ी वाले भी कई लोग भाषा जानते हैं, कैसी भाषा बोली जाती है। अरे अच्छे घरों के सर जो आ रहे हैं, और वहाँ पे सौरभ मंच पे ही जैसे गेस्ट गए, उन सब गेस्ट लिस्ट उठा के देख लीजिए। जैसे श्रीनगर के वो जो सांसद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, रूहेल्ला, अलगाववादी बात करते हैं, वहाँ पर वो जा रहे हैं। एक जो एक्टर हैं प्रकाश राज, उनकी तो लाइन अलग रहती है, अल्लाह सिर्फ एक रह जाएंगे। फिर वो बात कहना है कि जाके एक कॉमेडियन जाके, स्टैंड अप कॉमेडियन जाके वहाँ पे ये कह रहा है कि सीता के पति के नाम पे वोट लिया जाता है और नीता के पति के लिए काम किया जाता है। मतलब अगर आपको ये निशाना भी साधना है कि भाई धर्म का इस्तेमाल करके वोट लिया था, तो इस तरह की बात आप कह सकते थे। लेकिन आप ऐसी भाषा कह रहे हैं उसमें आई एम श्योर सरकार, अच्छा ये सरकार बहुत पॉलिटिकली बहुत साउंड है, तो ये लेसन्स भी ड्रॉ कर रही होगी इसमें से। अगर उनको भी दिख रहा होगा भाई, उनको क्यों, वो भी उनको लग रहा हो ये, अच्छा इतने भी लोग अगर मेरे खिलाफ है तो क्यों है। किसी भी समझदार पॉलिटिशियन का काम तो ये है ना भाई, मैं एक भी मेरा विरोधी क्यों हो, मैं इसको भी अपने साथ लाऊं ना। उसका सिस्टम ही आपको बताऊं कि क्या किया गया, एक्टिवेट भी किया गया है। जैसे बीजेपी ने या संघ परिवार ने, जैसे विद्यार्थी परिषद इनका जो स्टूडेंट विंग है, उसमें सबको ये बताया गया है कि भाई स्टूडेंट्स के बीच में जाएं और जाकर ये बताएं
कि वही क्या स्थिति है, क्या क्या बेहतर किया गया है और किस चीज़ में, किस दिशा में चीज़ें आगे जानी चाहिए। अलग अलग मोहल्लों में जाएं, जैसे दिल्ली के केस में सौरभ ये दिख रहा था 2 दिन से ऐसे 3 दिन से ऐसे इनपुट आ रहे थे कि खास तौर पे दिल्ली के वैसे इलाके जिसमें खास कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग जंतर मंतर की तरफ शाम में आ रहे थे, वो भीड़ के तौर पे। फिर वहाँ पर अलग अलग चेक पॉइंट बनाने की बात हुई कि कैसे ये उस तरह से आके वहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो कोई आपको ऐसा कॉज मिल गया। हाँ, एजुकेशन सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हाँ, ठीक वो है। सारी चीज़ तो है ही।